जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग दीप्ति तलवार आंटी जी का आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आंटी जी ने जैसे अपना सत्संग लिखा है वैसे ही मैं आपको बोल के सुनाऊंगी। सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी, आंटी जी ने सत्संग में बताया गुरुजी ने उनको कैसे दर्शन दिए, गुरुजी ने उन्हें कितना ब्लेस किया। तो बहुत ही ब्लेस सत्संग है। सत्संग को अंत तक पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपको भी आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे और इस सत्संग से गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे और हो सकता है गुरुजी आपको भी दर्शन दें। तो संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिए जिससे गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरी आप तक पहुँच पाए। आंटी जी कहते हैं, मार्च 2009 में कई उतार चढ़ाव आए संगत जी। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने से पहले मेरे दोस्तों के साथ अचानक से अप्रिय मतभेद ने मेरे अहंकार को चोट पहुंचाई। मैं खालीपन में रह गई। कॉलेज में मेरा अस्तित्व ही नहीं था। एक ऐसा खालीपन जो समझ में ही नहीं आता था संगत जी। लेकिन इस बार मेरे लिए दिव्यता के द्वार भी खुले, क्योंकि पूज्य साईं बाबा का आशीर्वाद और उपस्थिति मेरी मदद के लिए आई। फिर भी मैं मानसिक रूप से अस्त व्यस्त हो गई और कई शारीरिक कष्टों ने मुझे जकड़ लिया। संकट का चरम बिंदु संगत जी साल के अंत में आया, जब मेरी प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी और जिसके लिए मैंने पहले ही एक साल छोड़ दिया था। मेरे चचेरे भाई, जो बचपन से ही हमारे परिवार से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, एक दुर्घटना में मर गए और मैं पूरी तरह असहाय हो गई। संगत जी, साईं बाबा की कृपा से मैं फिर से स्नातकोत्तर में प्रवेश पाने में सफल रही और कॉलेज की कक्षाएं शुरू होने पर कुछ राहत मिली, क्योंकि संगत जी आंतरिक उथल-पुथल और दुख दोगुनी ताकत के साथ जो थे सामने आए और मैं उस समय बाबा के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक थी, जिसके लिए प्रेरणा मुझे उनके साथ बने गहरे आध्यात्मिक संबंध से मिली थी। उस समय मुझे एक स्पष्ट सपना आया संगत जी। संगत जी, चांदनी और उदासी भरी रात में मैं एक अंधहीन तूफान में भरे समुद्र में इधर-उधर भाग रही थी। मैं उस असीम महासागर में अपनी सीमाओं से मुक्त हो चुके घातक रहस्यमय पानी में डूबने से मर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं पानी में समा जाऊंगी और मेरी आत्मा पानी में ही समा गई संगत जी। अचानक कुछ दूरी पर अपने राजसी रूप में शिवजी प्रकट हुए, अपने शरीर के निचले आधे हिस्से में समुद्र में डुबोए हुए और अब कम ठोस लग रहा था। वे पूर्ण ध्यान की एक शांत आकृति थी। सब कुछ रुक गया संगत जी। संगत जी, अगले ही पल शिवजी ने मुझे अपने हाथ से उठा लिया और अपने दाहिने कंधे पर बिठा लिया। एक छोटी सी आकृति के रूप में बैठे हुए अपार कृतज्ञता में मैं मुस्कुराते हुए उन्हें मुझे बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए आगे झुकी। उस पल मैंने देखा कि शिवजी के चेहरे के दाईं ओर साईं बाबा का चेहरा प्रकट हुआ, जो मुस्कुरा रहा था और एक पल बाद शिवजी पहले ही मुझे किनारे पर ले जा चुके थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह दर्शन साईं बाबा की सुरक्षा का आश्वासन था और मेरे जीवन में गुरु जी की उपस्थिति का अग्रदूत था संगत जी। क्योंकि जब भी मैं बेचैन होती, मैं टेलीपैथी के माध्यम से पूज्य साईं बाबा से उत्तर पाने की कोशिश करती रहती और एक बार जब उत्तर मिलने में मुझे देर हो गई तो बाबा ने मुझे बताया कि मुझे उत्तर की तलाश नहीं करनी है, क्योंकि अब मुझे अपने गुरु से मिलना है, जो मुझे मेरी यात्रा पर आगे ले जाएंगे। संगत जी, मैं इस संकेत की गंभीरता को नहीं समझ पाई, क्योंकि मैं अपने उत्तर पर केंद्रित थी और मुझे नहीं पता था कि गुरु को पाने की क्या मतलब है। मैं कभी भी बाबा का अनुयायी या और भक्त नहीं बनना चाह सकती थी। संगत जी, लगातार स्वास्थ्य समस्याएं और मनोवैज्ञानिक संकट और मेरे चारों ओर महसूस होने वाली नेगेटिविटी ने मुझे लगभग 3 वर्षों तक अनिद्रा से ग्रस्त कर दिया। मैंने भयभीत होकर निष्कर्ष लगाया कि मैं अस्थिर हो जाऊंगी और टूट जाऊंगी संगत जी, क्योंकि अपनी अकादमिक मास्टर डिग्री हासिल करने में असफल हो जाऊंगी। मुझे ऐसा भी लगा संगत जी। और वर्ष 2011 के अंत तक जब मुझे नौकरी मिल गई, तब मैं बहुत स्थिर थी अंतिम सेमेस्टर तक, और बाबा के आशीर्वाद से मेरी जो दुनिया थी बहुत हल्की हो गई। 8 मार्च 2012 को 3 साल तक बाबा की दिव्य निगरानी में रहते हुए भी मानसिक कष्टों के तूफान को झेलने के बाद
संगत जी, गुरुजी महाराज का बुलावा आया। मेरी मौसी ने फ़ोन करके बताया कि उन्होंने नोएडा में आयोजित गुरुजी के वार्षिक सत्संग में भाग लिया था। उन्होंने बताया कि बहुत सकारात्मक महसूस कर रही हैं और अब मुझे याद आया कि मुझे एक स्वप्न आया था, जो बुलावे के एक पूर्ण संकेत था संगत जी। मैंने स्वप्न देखा था कि 2 साँप मेरे पैरों के चारों ओर लिपटे हुए हैं। इस घटना में कोई नकारात्मकता नहीं थी, चूँकि मुझे 2009 में अक्सर बुरे सपने आते थे संगत जी, इसलिए मैंने एक अंधेरे के प्रति अपने डर के कारण अंधेरे को अपने डर का कारण माना था। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि साँप उनकी उपस्थिति का संकेत है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे तुरंत एक आकर्षण महसूस हुआ और मेरी माँ और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के बारे में एकमत थे। अब संगत जी, मेरा निश्चित उद्देश्य एक निरंतर दुविधा का उत्तर खोजना था, जो मैंने पहले बाबा के सामने रखी थी। हम बिना देरी किए मंदिर गए और हम छतरपुर में देवी माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए रुके और फिर गुरुजी के मंदिर में गए। संगत जी, हमने मंदिर के बगल में स्थित मैदान में गाड़ी पार्क की, जहाँ रेत सूर्य की रोशनी से सुनहरी चमक रही थी और लगातार हवा चल रही थी संगत जी। बड़े मंदिर एक भव्य, पवित्र सफ़ेद रंग से रूप में भरा, उभरा और जो दिव्य रूप से शांत था और समय और स्थान को प्रकाश के साथ समाहित कर रहा था, जिसके ऊपर एक सबसे भव्य शिवलिंग था संगत जी, जबकि एक ध्वज दिव्य महानता के पवित्र प्रतीक के रूप में शीर्ष पर लहरा रहा था। जैसा आपने बड़े मंदिर में देखा होगा संगत जी, एक बड़ा सा शिवलिंग और उस पे एक लहराता हुआ ध्वज। मेरे अंदर एक हल्का-फुल्का अस्तित्व उभर कर आया संगत जी, भौतिक दुनिया की गंदगी दूर हो गई। बड़े मंदिर में मुझे समय का पता ही नहीं था, मैं अपनी ऊँचाइयों के बारे में बमुश्किल ही जानती थी संगत जी, जो पूरी तरह से अलौकिक थी। जब मैं समाधि हॉल के बाईं ओर खड़ी थी, तो सब कुछ गायब हो गया और एक चमत्कार अभामय स्थान जीवंत हो उठा संगत जी, जिसने मुझे बिना शर्त स्वीकृति के गहरे आलिंगन में जकड़ लिया। संगत जी, बिना शब्दों के स्वागत है कह दिया, ऐसे लगा। उस पल में बहुत कुछ गहराई से चुपचाप अनुभव किया गया। गुरुजी ही अस्तित्व थे और शुद्ध स्थान के रूप में प्रकट हुए, लेकिन अचानक यह एहसास होना कि मैं स्वयं अस्तित्व द्वारा स्वीकार किया गया था, जैसे कि मैं कभी उनसे अलग नहीं हुई थी और कभी भी उनके द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा, अभिभूत करने वाला था संगत जी। मन में कभी झगड़े जो जन्मों से एक साथ चल रहे थे, मन के सभी विचार, उनका कोई मतलब नहीं था। एक और त्वरित क्षण में मेरे सामने मेरे अतीत के पूरे अनुभव के साथ जागरूकता की एक अवस्था चमक उठी, जिसने मुझे बताया कि मैं दोहरावदार पैटर्न का एक प्राचीन बंडल था, जो अंतहीन रूप से चलता रहा है और एक तीव्र चमकदार दिव्य प्रकाश की एकमात्र सत्य था। संगत जी, यह एकमात्र जीवन था। इसकी तुलना में सारी सृष्टि नीरस थी। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि ऐसी अमूल्य घटना मेरे लिए प्रतीक्षा कर रही है। मुझे भगवान मिल गए थे। पूज्य गुरुजी महाराज ने जो मुझे दिया था, उसे पूरी तरह से आत्मसात करने में मुझे शायद 2 या उससे अधिक बार जाना पड़ा संगत जी। मैं भूल गई थी कि बाबा ने पहले ही बता दिया था कि मुझे मेरा गुरु मिल जाएगा। जय गुरुजी। संगत जी, भगवान को जानने का सर्वोच्च कार्य गुरुजी महाराज की सर्वोच्च उपस्थिति के अनंत कुंड में विलीन हो गया था। सारी सृष्टि गुरुजी के सच्चे कद के भीतर एक कण थी, एक वास्तविकता के रूप में, एक स्रोत के रूप में, और सब यहाँ आने पर हुआ था, दरबार में। संगत जी, गुरुजी के सभी स्वरूप एक जीवित रहस्यमय उपस्थिति थे। मुझे उनके शाही व्यवहार के बारे में आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले मैंने केवल एक फ़कीर के रूप में दिव्यता को जाना था संगत जी। लेकिन उस पहले दिन मैं चुपचाप परिसर में घूमती रही और अगले 3 महीनों तक मैंने दिन रात गुरुजी में सांस ली। संगत जी, मैं उतनी ही सहजता और निश्चितता से जी रही थी, जितनी कि सृष्टि स्वयं बहती है गुरुजी की निगरानी में। स्वयं निर्माता की पूर्ण स्वीकृति के तहत मुझे विशेष सुरक्षित और सहज महसूस हुआ। गुरुजी ने मुझे यह एहसास दिया कि एक सुनहरी डोरी हमेशा मेरे गहरे आत्म को गुरुजी के सच्चे निराकार स्वभाव से जोड़ती है। वह पूजनीय गुरुजी, मेरी सच्ची माँ,
मेरा मूल स्रोत थे। मैंने अपने अस्तित्व के केंद्र में हजारों सूर्य की शीतल गर्मी का अनुभव किया, जिसे समेटना बहुत ही कठिन था। बड़े मंदिर में मैंने आने के दौरान आनंद और उत्साह की कोई सीमा नहीं थी संगत जी, और हमेशा ये मेरे साथ रहे। बड़ा मंदिर ब्रह्मांड का ऊंचा पारलौकिक केंद्र था, जिसे सर्वोच्च शक्ति ने अनंत युगों के समय, स्थान और निर्माण को नियंत्रित करने और धारण करने के लिए पवित्र किया था। संगत जी, इसके भीतर मुझे एक नव जीवन की तरह महसूस हुआ। एक शिशु जो गुरुजी के मैदान पर सहजता से रेंग रहा था, गुरुजी के साथ संवाद, विशेष रूप से शब्द सिमरन के दौरान। संगत जी, मैं इतनी गहराई से डूबी हुई थी कि मेरी आंखों में आंसू बहते रहते थे, और गुरुजी मेरे लिए सब कुछ बन गए और हैं संगत जी। एक बार गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए मैं ये देखकर अचंभित और स्तब्ध रह गई कि कैसे इतनी अथाह सुंदरता एक ही मानव रूप में समाई थी। उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में अभिभूत और अनभिज्ञ मेरे अंदर एक चकित गहरी आस्था ने विनम्रतापूर्वक पूछा कि वे वास्तव में कौन थे। उत्तर में दिया गया गंभीर शब्द निरंकार। निरंकार था संगत जी, निराकार दिव्य। उस संदर्भ में मुझे अपनी झूठी पहचान की निरर्थकता का एहसास हुआ और इसे हमेशा के लिए दूर करने की लालसा हुई संगत जी। हालांकि कर्म यात्रा और आत्मा की शुद्धि का अपना महत्व है, गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने एक सत्य को देखा है जो आत्मा की यात्रा का अंतिम गंतव्य है। संगत जी, एक दोपहर में ऑडियो सत्संग सुन रही थी मैं, और भक्त ने बताया कि गुरुजी ने उनसे कैसे कहा था, हाले तू समर्पण नहीं करती, तुमने अभी तक समर्पण नहीं किया है। संगत जी, ठीक उसी समय मुझे अपने सिर पर थपकी महसूस हुई। गुरुजी की उपस्थिति को तुरंत पहचानते हुए मैं उनके स्नेहपूर्ण तरीके से शर्मा गई, और लेकिन दिए जा रहे संदेश को भी समझ नहीं पाई संगत जी। कुछ सप्ताह बाद मैं काम के मोर्चे पर कठिन दौर से गुजरी। नई नौकरी हर स्तर पर निराशाजनक और कमज़ोर करने वाली थी, और मेरे स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगी। इस दौरान पूज्य गुरुजी ने अपना आशीर्वाद देना जारी रखा, जिससे मुझे मदद मिली और मैं जुड़ी रही। लेकिन देवदूत अवस्था के बाद अचानक आने वाला कठिन और दौर सहन करना मुश्किल था। एक सुबह मैं शांत आंतरिक आवाज़ से शब्दों को सुनकर उठी, हाले तू समर्पण नहीं करता। मैं उलझन में थी, क्योंकि मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा था। मैंने उनसे सच्चे मन से प्रार्थना की। मुझे नहीं पता कि समर्पण का क्या मतलब है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे एक समर्पित आत्मा में बदल दें। संगत जी, जिस दिन मैं पहली बार बड़े मंदिर आई और गुरुजी से मिली, दिव्य परिचय का वह स्वर्णिम काल कभी भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एकमात्र वास्तविक और शुद्ध संबंध पवित्र और सत्य में बहने वाले दिव्य प्रेम की अंतहीन वर्षा ने मुझे जन्मों के कर्मों से शुद्ध कर दिया। बाद में और सबसे महत्वपूर्ण बात संगत जी, मैंने समझा कि समर्पण भक्ति की आधारशिला है, और ये गुरुजी के शुरू और समाप्त होती है, और ये गुरुजी से शुरू और समाप्त होती है संगत जी। लेकिन ये एक ऐसा मार्ग है जिस पर अभी भी चलना है, और गुरुजी महाराज जी की महिमा को बताना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नश्वर होने के नाते हम उनकी दिव्यता के अनंत स्रोत से केवल छोटी या स्पष्ट धाराएं ही निकाल सकते हैं। वे अपनी उपस्थिति और दर्शन के माध्यम से अपने दिव्य आशीर्वाद की वर्षा करते रहते हैं, और ये गहरा और गहराई से महसूस किए जाने वाला संबंध है संगत जी। गुरुजी महाराज के चरण कमलों के समक्ष मेरा विनम्र, यदि पूर्णतः शुद्ध नहीं तो साष्टांग प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी ने बहुत ही प्यारे तरीके से अपना सत्संग लिखा है, और बहुत ही ब्लेस सत्संग है। गुरु जी ने कैसे दर्शन दिए आंटी जी को, और संगत जी आंटी जी ने बहुत ही गहरी बात कही कि हम ज़्यादा कुछ तो गुरु जी की बढ़ियाई नहीं कर सकते, शुक्राना नहीं कर सकते। हम तो नश्वर हैं, हम तो बहुत ही पापी है हमारी सोल, तो हम तो दिन रात ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, हमें पता भी नहीं होते। लेकिन संगत जी, गुरु जी जो इतनी मेहर करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर हमें इतना ब्लेस करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें गुरु जी का शुक्राना करना है, जितना हम कर पाएँ, जो गुरु जी हमसे बुलवाएँ। पहले आप गुरुजी से बोलिए, गुरुजी आपको शुक्राना सत्संग आप ही करवाइए, जो आपको बुलवाना है वो बुलवाइए, जो नहीं बुलवाना है वो मत बुलवाइए, और मैं कुछ गलती ना करूँ सत्संग बोलने में। ऐसे करके अपना सत्संग शुरू कीजिए, और गुरुजी से अरदास करके गुरुजी के सामने बैठ के ऐसे ही अपना सत्संग आप भी अपनी सभी संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिए संगत जी, क्योंकि जब
आप सत्संग शेयर करते हैं ना, तो ये सत्संग जो बाकी संगत के साथ जब ये शेयर होता है, तो उन संगत को अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है, जिससे गुरुपा आपको भी ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, इतनी बड़ी सेवा, अगर 1-2 संगत का भी भला हो जाता है उस सत्संग के थ्रू, आप उसका एक ज़रिया भी बन जाते हो, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो सत्संग सेवा से पीछे मत हटिए, ये मत सोचिए कि कैसे होगा, कैसे बोलूँगी। गुरु जी को बुलवाना है, जैसे बुलवाना है बुलवाएँगे, आप सत्संग शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो आपको जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पे आप शेयर कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। संगत जी, सत्संग सेवा से पीछे मत हटिए और गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। गुरु जी का जन्म दिवस यानी कि बर्थडे आने वाला है, जितना हो सके उतना ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए और डेली गुरबानी सुनिए, क्योंकि गुरबानी के थ्रू गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, हमारे सवालों के जवाब देते हैं। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे ही ब्लेस सत्संग आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।